हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्टियन एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ भाग्य उदय योग के बारे में। पहले मैंने पिछली वीडियो में बात की थी प्रबल भाग्य योग की, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाग्य उदय योग क्या होता है, उसके क्या फल होते हैं। तो चलिए लाइन्स ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। साथ ही साथ यह जो रेखा मैंने अभी ड्रॉ की है यह जीवन रेखा है, और नॉर्मली इस तरह से गोलाई में चलती है और शुक्र माउंट को कवर करती है। और यह रेखा जो जीवन रेखा से ज़्यादातर जुड़ी होती है इसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, यानी माइंड लाइन। और यह लाइन जिसको ऊपर की तरफ चलती है इसको कहा जाता है हार्ट की लाइन। तो भाग्य उदय योग में क्या होता है कि ऐसा योग बनता है जिसमें व्यक्ति का भाग्य जो होता है बचपन से ही बहुत अच्छा होता है, और ऐसा व्यक्ति पूरी ज़िंदगी बिना सख्त मेहनत के अपने भाग्य के बल पर जीता है और खूब इंजॉय करता है लाइफ को। तो क्या क्या होना चाहिए उसके लिए? अगर किसी व्यक्ति के मणिबद्ध से भाग्य रेखा शुरू होकर मध्यमा के दूसरे पोर तक पहुंच जाती है तो और इस लाइन को ही भाग्य उदय योग का नाम दिया गया। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा किस तरह की लाइन रहेगी वह। यह जहाँ जो नीचे लाइनें होती हैं इसको ब्रेसलेट लाइन्स या मणिबद्ध रेखाएं कहा जाता है। यहाँ 2, 3 या 4 लाइनें होती हैं कुछ इस तरह से। और अगर किसी व्यक्ति की लाइन भाग्य की लाइन जिसको हम फेट लाइन कहते हैं यहाँ से चलकर लगभग इतनी लंबी हो जाए, यानी कि इस पोर के ऊपर तक पहुंचने वाली हो जाए, तो इस योग को कहा जाता है भाग्य उदय योग। और जिसके हाथ में ये योग होता है उसका भाग्य उदय जीवन के प्रारंभ से ही हो जाता है, और भाग्य के बल पर वह जीवन में सभी दृष्टियों से सफलता प्राप्त करता है। यानी उसको बचपन से ही वह सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसके लिए एक आम व्यक्ति को पूरी मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, जॉब ढूंढनी पड़ती है और बहुत से काम करने। ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जिनको कहते हैं कि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना, ऐसी कहावत है। तो ऐसे व्यक्ति भाग्य उदय योग के साथ पैदा होते हैं। इससे आगे बात करेंगे राज्य लक्ष्मी योग की। तो राज्य लक्ष्मी योग को समझाने के लिए सबसे पहले ये सारी लाइनें मैं एक बार मिटा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। काफ़ी ईजी है यह योग भी। क्या होता है इसमें 4 माउंट प्रबल होने चाहिए, प्रोमिनेंट होने चाहिए, उन्नत होने चाहिए। कौन कौन से माउंट उनको ड्रॉ करके बताऊंगा। सबसे पहले जिस व्यक्ति के हाथ में यह गुरु का माउंट उन्नत हो, दूसरा शुक्र का माउंट, यह जो एरिया अंगूठे के साथ वाला है यह उन्नत हो और हल्का सा पिंकिश कलर का हो, और इसके ऊपर ऐसी जाली जैसी लाइनें ना हो, इसको हम उन्नत मानेंगे। यानी ऐसे ग्रिल जैसा साइन ना बन रहा हो, उन्नत माउंट हो। और उसके बाद शुक्र के बाद बात करते हैं मरकरी की, यानी बुध माउंट की। यह वाला माउंट उस व्यक्ति का उन्नत हो। और चंद्रमा का एरिया यहाँ से यहाँ तक लगभग यह नापा जाता है, यह थोड़ा सा उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, हल्का सा पिंक हो। तो यह 4 माउंट हैं। इसके अलावा बाकी के माउंट चाहे थोड़े बहुत वीक भी हों तो भी यह योग बनता है जिसको राज्य लक्ष्मी योग कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, जिन व्यक्तियों का यह योग बनता है उनके हाथ में राज्य लक्ष्मी योग होता है, और वह जीवन में अपने प्रयत्नों से, यानी कि यहाँ पर भाग्य अपने आप पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिलता, अपने प्रयत्नों से बहुत अधिक उन्नति करता है ऐसा व्यक्ति। और जीवन में सारी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं जो उसकी होती हैं, जैसे वाहन का सुख है, गाड़ी खरीदना है, अच्छी बड़ी गाड़ी, अपना मकान, वाहन, भवन होना, और अच्छी मैरिज, स्त्री सुख जिसको कहा जाता है, मैरिज होना, तो ऐसी चीज़ों में कोई भी कमी नहीं आती ऐसे व्यक्ति के। और ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है अपने आप में भव्य और आकर्षक होता है, यानी देखने में ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। और गौर करने वाली बात है कि चंद्रमा और बुध, यानी कि यह दोनों पॉइंट, यह दोनों माउंट्स, यह मरकरी है और यह जो है मून है। मरकरी और मून अगर ग्रह जो है यह व्यक्ति को सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व देने में सहायक होते हैं। और हथेली में जब इन दोनों ग्रहों का पूरी तरह से विकास हो रखा होता है, प्रोमिनेंट होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से सुंदर और समर्थ्य होता है। और अगर यह दोनों ग्रह कमज़ोर हो जाएं तो उस व्यक्ति की सुंदरता और इंटेलिजेंस में हम कह सकते हैं कि कमी आ गई है, और वह व्यक्ति अपनी मेहनत से उतना पैसा नहीं कमा पाता। तो 4 माउंट इसमें मैंने बताए। इस राज्य लक्ष्मी योग के लिए वो 4 माउंट कौन कौन से हैं? जुपिटर, मरकरी, मून और वीनस। यह जिनके हाथ में प्रोमिनेंट हैं, थोड़े से उभरे हुए हैं, हल्की सी लालिमा है और इनके ऊपर कोई भी बुरा चिन्ह नहीं है, वह इस योग के अंतर्गत आते हैं और उनको अपनी मेहनत से सारे सुख मिलते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस किया हमने 2 योग
राज्य लक्ष्मी योग और भाग्य उदय योग। तो आगे की वीडियोस में और भी काफ़ी ऐसे योग हैं, कुछ अच्छे योग भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, उन सब के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा धीरे धीरे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।